हेलो एवरीवन, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में। तो देख सकते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा आपके लिए टाइप्स ऑफ सॉइल्स। रफली पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, आप लोग नोट कर लेंगे, प्रॉपर नोट्स बनाएंगे। टाइप्स ऑफ सॉइल्स की बात कर रहा हूँ तो ये जो टाइप्स ऑफ सॉइल है, मैं ग्रेन साइज के बेसिस पे यहाँ पर सॉइल का क्लासिफिकेशन करने वाली बात नहीं कर रहा हूँ, वो मैं आपको थोड़े टाइम के बाद पढ़ाने वाला हूँ, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। यहाँ पर मैं टाइप्स की बात कर रहा हूँ, मतलब बेस्ड ऑन ओरिजिन कितने टाइप के सॉइल्स हो सकते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो यदि मैं यहाँ पर देखूँ तो डिफरेंट टाइप के सॉइल्स मुझे नजर आ रहे हैं। मैं कुछ इस तरीके से इनको लिखना चाहूँगा, AL AM, एलम, GC, LL M, B, P, M। इतने टाइप के सॉइल्स मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ, एलम, GC, LLM, BB, PM। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैंने इनके फुल फॉर्म क्या है, ये टाइप ऑफ सॉइल्स है। ए मतलब आपका एलुवियल सॉइल है, एल मतलब लेकस्ट्राइन सॉइल है, ए मतलब एओलिन सॉइल है, एम मतलब मरीन सॉइल है, जी मतलब ग्लेशियल सॉइल है, सी मतलब कोलुवियल सॉइल, एल मतलब लुइस सॉइल, एल मतलब लोम सॉइल, एम मतलब मर्ल सॉइल, बी में आपका हो जाएगा यहाँ पर ब्लैक कॉटन सॉइल। सेकंड बी का मीनिंग हो जाएगा बेंटोनाइट सॉइल। पी का मतलब हो जाएगा पिट, और एम का मतलब क्या हो जाएगा, एम का मतलब हो जाएगा मक। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप के सॉइल्स हमारे पास है बेस्ड ऑन ओरिजिन। वन बाय वन सबको एक्सप्लेन करता हूं मैं। सबसे पहले यदि हम बात करें एलुवियल सॉइल का, तो एलुवियल सॉइल क्या होता है, रिवर्स में वाटर फ्लो कर रहा है, तो फ्लोइंग वाटर के कारण कोई माउंटेन है उसको फ्रिक्शन देता हुआ, टच करता हुआ, ब्रेक करता हुआ ये अपने साथ में सॉइल को क्या कर रहा है, फ्लो करा रहा है। मतलब ये जो सॉइल होंगे ये आपके ट्रांसपोर्टेड सॉइल होंगे और फिजिकली वेदर्ड सॉइल होंगे। ठीक है, जो कि आपको कहां पाया जाएगा, ये ट्रांसपोर्टेड किसके कारण होंगे, रिवर्स के कारण। तो जहां भी रिवर्स बैंक पर आपको सॉइल देखने को मिल रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली एलुवियल सॉइल्स होते हैं। क्या हो गए कि ये फिजिकली वेदर्ड रिवर से ट्रांसपोर्टेड सॉइल हो, टी मतलब ट्रांसपोर्टेड, ये लिखा है फिजिकली वेदर्ड, रिवर्स है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं लेकस्ट्राइन सॉइल। लेकस्ट्राइन सॉइल भी अपने आप में एक लेकस्ट्राइन सॉइल जो है ये अपने आप में एक फिजिकली वेदर्ड सॉइल है, लेकिन ये अपने आप में एक रेसिडुअल सॉइल है। या तो सॉइल आपकी ट्रांसपोर्टेड हो सकती है या आपकी सॉइल क्या हो सकती है, रेसिडुअल हो सकती है। ट्रांसपोर्टेड मतलब कोई भी फिजिकल एजेंसी के द्वारा इसको ट्रांसपोर्ट किया गया हो एक जगह से दूसरी जगह, मतलब अपने पेरेंट रॉक से किसी दूसरी जगह पर इसको ट्रांसपोर्ट किया गया हो। चाहे फिर ये माध्यम एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, आइस हो सकता है, आपका ग्रेविटेशनल फोर्सेस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो वो कहलाता है ट्रांसपोर्टेड सॉइल। लेकिन यदि सॉइल जो नया फॉर्म हुआ है वेदरिंग ऑफ रॉक के कारण, वो यदि अपने पेरेंट रॉक के पास ही जमा रहता है तो उसको हम कहते हैं रेसिडुअल सॉइल। तो ये जो लेकस्ट्राइन सॉइल होती है ये अपने आप में रेसिडुअल सॉइल होती है, फिजिकली वेदर्ड होती है, और कहाँ पाया जाता है, स्टिल वाटर में, मतलब जहां पर लेक्स वगैरह होते हैं वहां पर सस्पेंशन के कारण आपके पास जो स्टिल वाटर में हमें देखने को मिलता है लेक्स में, इसलिए इसका नाम है लेकस्ट्राइन सॉइल। देन हमारे पास नेक्स्ट है एओलिन सॉइल। नाम बता रहा है, एओलिन मतलब एयर से जो ट्रांसपोर्टेड होती है और फिजिकली वेदर्ड होती है। तो ये आपकी फिजिकली वेदर्ड है और ट्रांसपोर्टेड है बाय एयर, तो ये आपके ट्रांसपोर्टेड है बाय
एयर, इसको बोलेंगे एओलिन सॉइल। मरीन सॉइल क्या होता है? मरीन सॉइल मतलब जो मरीन में पाया जाता है, तो ट्रांसपोर्टेड बाय फ्लोइंग वाटर हो गया और फिजिकली वेदर्ड। तो जो मरीन सॉइल है वो फिजिकली वेदर्ड है और ट्रांसपोर्टेड है बाय फ्लोइंग वाटर से, बाय फ्लोइंग वाटर। तो फिर मरीन सॉइल और एल्यूवियल सॉइल में क्या डिफरेंस हो गया? मरीन सॉइल मरीन में मिलेगी, सी में मिलेगी, ओशंस में मिलेगी, एल्यूवियल सॉइल रिवर बैंक्स में मिलेगी। अब ग्लेशियल सॉइल मतलब क्या? नाम जैसा बता रहा है, ग्लेशियल्स मतलब ऑफ कोर्स ये फिजिकली वेदर्ड होगी और किससे ट्रांसपोर्टेड होगी? ये ट्रांसपोर्टेड होगी आपकी आइस से, स्नो से। तो जो फ्लोइंग स्नो होते हैं उनके साथ जो सॉइल फ्लो होती है वो आपकी कहलाती है यहाँ पर ग्लेशियल सॉइल। सो ट्रांसपोर्टेड बाय क्या लिख दूं मैं? फ्लोइंग आइस। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारे पास कोलुवियल सॉइल, जिसको हम टालूस सॉइल भी कहते हैं। ये टॉलिस सॉइल जो होती है, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्सेस के कारण आपको जो सॉइल ट्रांसपोर्टेड होते हुए नजर आती है उसको बोलते हैं कोलुवियल सॉइल। ठीक है, तो ये भी फिजिकली वेदर्ड ट्रांसपोर्टेड सॉइल है, किसके द्वारा? बाय ग्रेविटी के कारण या ग्रेविटेशनल फोर्सेस के कारण। तो जहां जहां बड़ी बड़ी हिल्स होती है, वो हिल्स के पार्टिकल्स ब्रेक होके वेदर्ड होके ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं ग्रेविटी से, और वैलीज में बॉटम में हमें ये टाइप की सॉइल देखने को मिलती है। तो ये आती है कोलुवियल सॉइल। देन आपकी नेक्स्ट है लुइस सॉइल। लुइस सॉइल क्या चीज है? लुइस सॉइल होता है यहाँ पर हमारे पास एक टाइप का एओलिन सॉइल। लुइस सॉइल अपने आप में क्या है? एक एओलिन सॉइल है। ये रहा आपका एओलिन सॉइल। तो एओलिन सॉइल में तो मतलब एयर द्वारा ट्रांसपोर्टेड होती है, फिजिकली वेदर्ड होती है। तो ये जो लुइस सॉइल है ये भी फिजिकली वेदर्ड है, ये भी एयर के द्वारा ट्रांसपोर्टेड है। तो फिर इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है लुइस सॉइल में कि यहाँ पर आपके पास सीमेंटेड होती है ये सॉइल, मतलब इसके अंदर कैल्शियम कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। ये हाईली प्लास्टिक होती है क्योंकि इसके अंदर मोंट मोरिलोनाइट नाम का एक क्ले मिनरल प्रेजेंट होता है। किस नाम का? मोंट मोरिलोनाइट क्ले मिनरल प्रेजेंट होता है, जिसके कारण ये हाईली प्लास्टिक होती है। और ये जो लुइस सॉइल है ये जनरली एओलाइन मतलब ट्रांसपोर्टेड बाय विंड होती है, कंप्रेसिबल सॉइल होती है ये, है ना। तो ये होती है आपकी लुइस सॉइल। देन नेक्स्ट आपका है लोम सॉइल। लोम सॉइल क्या होती है? लोम सॉइल भी फिजिकली वेदर्ड होती है। इसके अंदर ये मिक्सचर होती है आपका क्ले का, सिल्ट का एंड सैंड का। क्ले, सिल्ट, सैंड, इन तीनों को मिक्सचर कर दो तो आपको लोम सॉइल देखने को मिलेगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये क्ले क्या है, सिल्ट क्या है, सैंड क्या है? इसके पहले सर ने मोंट मोरिलोनाइट बताया, वो क्या है? तो ये सब कुछ धीरे धीरे टाइम के साथ आपको समझ में आ जाएगा। मोंट मोरिलोनाइट एक टाइप का क्ले मिनरल है जो सॉइल में पाया जाता है जनरली। और भी दूसरे टाइप के क्ले मिनरल्स होते हैं, लेकिन मोंट मोरिलोनाइट एक ऐसा क्ले मिनरल है, यदि ये सॉइल में है तो मतलब आपकी सॉइल में स्वेलिंग एंड श्रिंकेज के कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो वो था मोंट मोरिलोनाइट। यहाँ पर क्ले का मीनिंग क्या होता है, सिल्ट का मीनिंग क्या होता है, सैंड का मीनिंग क्या होता है, तो आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। मैं अभी सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि क्ले एकदम छोटे साइज के पार्टिकल्स हैं, सिल्ट थोड़े से बड़े साइज के पार्टिकल है, सैंड और थोड़े से बड़े साइज के पार्टिकल है। इससे भी बड़ी साइज की एक सॉइल होती है जिसको ग्रेवल कहते हैं। ठीक है, वो आपको टाइम के साथ देखने को मिलेगा। तो अभी फिलहाल में इतना समझो कि क्ले, सिल्ट और सैंड इन तीनों को मिक्स कर दिया जाए तो हमें लोम सॉइल देखने को मिलती है। तो आप जनरली जब गार्डन में घूमने जाते हैं तो आपको जो सॉइल वहां पर देखने को मिलती है गार्डन में, वो आपकी लोम सॉइल होती है। जरूरी नहीं है कि ये तीनों सॉइल इक्वल प्रोपोर्शन में हो, कभी ऐसा नहीं होता है, ये अनइक्वल प्रोपोर्शन में ही प्रेजेंट होती है। लोम सॉइल को हम यहाँ पर गार्डन सॉइल के नाम से भी जानते हैं, तो इसको हम गार्डन सॉइल भी कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम मर्ल सॉइल पर। मर्ल सॉइल क्या बता रहा है? मर्ल सॉइल है आपका मरीन का सॉइल, मतलब MAR मरीन और L मतलब लाइफ। मरीन में मतलब सी में, ओशन में जो लाइफ है, एक्वेटिक लाइफ है, उनके डिकम्पोजिशन के कारण डेथ बॉडी जब हो जाती है, फिशेस हो सकते हैं या और भी दूसरे टाइप के एक्वेटिक एनिमल्स हो सकते हैं, उनकी डेड बॉडी का जब डिकम्पोजिशन होता है मतलब वो ऑर्गेनिक मैटर्स के फॉर्म में सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, और ये टाइप की सॉइल आपकी मर्ल सॉइल कहलाती है क्योंकि ये केमिकली वेदर्ड सॉइल होती है। तो आपके पास जो मर्ल सॉइल है वो क्या है? केमिकली वेदर्ड सॉइल है, जो कि अपने आप में एक मरीन टाइप की सॉइल है, मरीन सॉइल है अपने आप में, लेकिन केमिकली वेदर्ड है।
ये भी मैंने मरीन सॉइल बताया था, लेकिन ये फिजिकली वेदर्ड था। जब उसके अंदर एक्वाटिक लाइफ की डेथ होने के कारण ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट हो जाते हैं तो हम फिर उसको केमिकली वेदर्ड सॉइल कहते हैं, मर्ल सॉइल कहते हैं। अब बात करते हैं ब्लैक कॉटन सॉइल का। बहुत इंपॉर्टेंट होती है ब्लैक कॉटन सॉइल। ब्लैक कॉटन सॉइल एक ऐसी सॉइल है जो कि बेसाल्ट रॉक के केमिकली वेदर्ड होने के कारण फॉर्म होती है। क्या बोलना चाह रहा हूं कि जो ब्लैक कॉटन सॉइल है ये एक रेसिडुअल सॉइल है, मतलब ये अपने पेरेंट रॉक के पास ही रहता है। और ये जो सॉइल है, ये ब्लैक कॉटन सॉइल बेसाल्ट नाम का एक रॉक होता है जिसके केमिकल वेदरिंग के कारण ये ब्लैक कॉटन सॉइल फॉर्म होता है। ये सॉइल की खासियत क्या है? ये सॉइल की खासियत ये है कि इसके अंदर मोंटमोरिलोनाइट नाम का एक क्ले मिनरल प्रेजेंट होता है जो कि हाई स्वेलिंग एंड श्रिंकेज कैरेक्टरिस्टिक को शो करता है। नॉर्थ इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में इस टाइप की सॉइल ज्यादातर देखने को मिलती है, ब्लैक कॉटन सॉइल्स। देखें यदि हम बेंटोनाइट का, अच्छा ये जो एलुवियल सॉइल है रिवर बैंक्स में जो पाई जाती है, ये भी नॉर्थ इंडिया में ज्यादा देखने को मिलती है। देन बेंटोनाइट सॉइल जो होती है, बेंटोनाइट सॉइल जब आपके पास ज्वालामुखी आता है जिसको हम कहते हैं वॉल्केनो, तो वॉल्केनिक एश के केमिकल वेदरिंग से हमें जो सॉइल मिलती है वो बेंटोनाइट सॉइल मिलती है। एज अ लुब्रिकेशन ड्रिलिंग मड में हम इसका यूज करते हैं बेंटोनाइट का। ड्रिलिंग मड क्या है? मैं जब आपको पाइल फाउंडेशन पढ़ाऊंगा, एसपीटी टेस्ट पढ़ाऊंगा, वहां पर जब मैं डिफरेंट टाइप के आपको बोरिंग्स पढ़ाऊंगा, वहां पर आपको इस सॉइल का यूज समझ में आएगा कि बेंटोनाइट का यूज हम क्या करते हैं। मैं सिर्फ अभी इतना बता रहा हूं कि बेंटोनाइट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ब्लैक कॉटन सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स के जैसे होती है। मतलब ये वाली सॉइल जो होती है ज्यादा कंप्रेसिबल होती है, इसमें ज्यादा सेटलमेंट आ सकता है। ये जो सॉइल है, इन सॉइल में आप पानी का अमाउंट चेंज कर दो, वाटर थोड़ा सा डाल दो या निकाल दो, तो ये हाई स्वेलिंग और श्रिंकेज कैरेक्टरिस्टिक शो करती है। मतलब सडनली वॉल्यूम को बढ़ा लेगी अपने या वॉल्यूम को श्रिंक कर लेगी। दैट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ वाटर कंटेंट प्रेजेंट इन द सॉइल। तो ये बेंटोनाइट सॉइल होती है जो कि वॉल्केनिक एश के केमिकल वेदरिंग से आपको देखने को मिलती है। और ये ब्लैक कॉटन कैसे देखने को मिलती है? ये बेसाल्ट रॉक के केमिकल वेदरिंग से देखने को मिलती है। तो बोथ आर केमिकली वेदर्ड सॉइल। ठीक है। पीट की यदि मैं बात करूं तो पीट क्या है? ये आपकी ऑर्गेनिक सॉइल है। पीट सॉइल जो है वो आपकी ऑर्गेनिक सॉइल है और ये मेनली वेजिटेटिव कंपाउंड्स, घर से जो वेजिटेटिव कंपाउंड्स, सब्जी वगैरह का जो वेस्ट मटेरियल मिलता है उसमें ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है। वहां पर जब जाके डंप किया जाता है तो वहां पर जो सॉइल प्रेजेंट होती है, मतलब ग्राउंड में जाके जब डंप करोगे आप तो वहां की सॉइल इसके साथ मिक्स होके ऑर्गेनिक सॉइल बनाती है, जिसके अंदर ऑर्गेनिक ऑर्डर स्मेल प्रेजेंट होता है, एक अजीब सा गंदा सा, जो कि सॉइल कहलाता है पीट सॉइल। मतलब ये भी केमिकली वेदर्ड सॉइल है। ऑर्गेनिक कंटेंट, ऑर्गेनिक मैटर हाई अमाउंट में प्रेजेंट होता है इस पीट सॉइल में। लास्ट टाइप के सॉइल में देख रहा हूं मक सॉइल। ये भी केमिकली वेदर्ड सॉइल है। आप नालियां देखते होंगे, है ना, सीवेज जिसको बोलते हैं, उसमें बॉटम में डिपॉजिटेड सम अमाउंट ऑफ आपको कोर्सन मटेरियल देखने को मिलता है। दैट इज सॉइल एक्चुअली वन टाइप, है ना, वन टाइप ऑफ सॉइल इज देयर एंड दैट इज कॉल्ड मक, है ना। तो सीवरेज का जो अमाउंट देखने को मिलता है, सीवेज में जो वेस्ट मटेरियल मुझे देखने को मिलता है, वो जो सॉइल होती है केमिकली वेदर्ड होती है। हाई अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक मैटर्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। उस सॉइल को मैं क्या नाम देता हूं? सीवरेज से निकलने वाली सॉइल को मक सॉइल नाम देता हूं। पीट और मक, इन दो को मिक्स कर दिया जाए तो एक नया सॉइल मुझे देखने को मिलता है जिसको हम क्यूमिलोस नाम के सॉइल से जानते हैं। ठीक है, तो ये थी मेरे पास डिफरेंट टाइप की सॉइल्स। एक बार जल्दी से देखता हूं। एल्यूवियल सॉइल फ्लोइंग वाटर मतलब रिवर में, लेकस्ट्रीन सॉइल स्टिल वाटर मतलब लेक में, एओलिन ट्रांसपोर्टेड बाय विंड, मरीन ट्रांसपोर्टेड बाय फ्लोइंग वाटर इन द मरीन, डिपॉजिटेड इन मरीन्स, ग्लेशियल ट्रांसपोर्टेड बाय फ्लोइंग आइस, colluvial soil transported by gravity force, Lewis soil, it is one type of aeolian soil rich in calcium compounds, loam soil, it is a garden soil mixture of clay, silt and sand, high मतलब it contains organic matter, merle soil मरीन टाइप का सॉइल है जो मरीन में डिपॉजिटेड है, केमिकली वेदर्ड सॉइल है। आपके वहां के ऑर्गेनिक मैटर्स का केमिकली डिकम्पोजिशन होने के कारण जो फॉर्म हुआ है सॉइल उसको मर्ल सॉइल कहेंगे।
ब्लैक कॉटन सॉइल, बेसाल्ट का केमिकल वेदर्ड कर दो तो रेसिडुअल सॉइल मिलेगी, नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल। बेंटोनाइट, वोल्केनिक एश का केमिकली वेदर्ड फॉर्म है ये बेंटोनाइट सॉइल। पीट, हाई अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है, वेजिटेटिव कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। मक सॉइल, सीवेज से जो सॉइल मिलता है जिसमें बेड ऑर्डर होता है, मक सॉइल कहलाता है। और पीट और मक का मिक्सचर क्यूमिलोस कहलाता है। तो मैंने आपके साथ यहाँ पर क्या किया है, डिफरेंट टाइप्स के सॉइल्स को यहाँ पर डिस्कस किया है। तो ये जो डिफरेंट टाइप के सॉइल्स है, यहाँ पर मैंने क्या लिख रखे हैं, नोट्स बनाना है हमें तो, है ना। मेरा देखो टारगेट क्या रहता है पूरे जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में, आप लोग प्रॉपर नोट्स बना पाओ, प्रॉपर समझ पाओ, क्योंकि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ईएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, पीएससी उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर मैं जानता हूं बहुत से फैकल्टीज लोग भी मेरे इस लेक्चर्स को देखते होंगे, सीख काफी कुछ यार अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, कुछ वो लोग मुझसे सीखते हैं, कभी मैं किसी तीसरे फैकल्टी से मैं सीखता हूं, तो नंबर ऑफ फैकल्टीज वॉच माई वीडियोस ऑल्सो आई नो। तो वो लोग भी कहीं पर पढ़ाने के लिए प्रिपेयर करते होंगे, किसी बड़ी जगह पर या फिर किसी प्राइवेट कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में, कहीं पर भी, तो वो लोग भी पढ़ते होंगे। सो दे नीड प्रॉपर नोट्स विच हेल्प्स द लॉन्ग इन अ लाइफ ऑफ लॉन्ग पीरियड। ठीक है, तो आपके पास एक नोट्स होना चाहिए जो कि आपको लंबे समय तक हेल्प कर सके। तो यहाँ पर मेरे हर एक लेक्चर में आप देखेंगे मैं सिर्फ बातों को बोल के खत्म नहीं करता हूँ, लेक्चर को बकायदा बोर्ड्स पे आपको लिख के नोट्स में प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप लोग सफाई से, जितना सफाई आपके नोट्स में होगा ना, उतना नोट्स को देख के आपका पढ़ने का मन करेगा। अदरवाइज मैं क्या करूंगा, एक लाइन यहाँ लिखा, दूसरा लाइन वहाँ लिखा, चौथा लाइन वहाँ लिखा, खत्म कर दिया, हरिओम, खत्म हमारा से यहाँ पे सब्जेक्ट। ऐसा नहीं होगा, प्रॉपर नोट्स बनेगा तो आपका पढ़ने का फील बनेगा। नोट्स देख के भी आपको एक अच्छी एनर्जी, एक अच्छा फीलिंग, गुड फीलिंग आता है कि यार चलो आज जियोटेक पढ़ते हैं, है ना। तो वो फीलिंग आई वांट टू डेवलप इन योर माइंड। तो उसके लिए हम प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, सिर्फ इसी चैप्टर में नहीं, सिर्फ इसी टॉपिक में नहीं, हर एक चैप्टर में, हर एक टॉपिक में। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर लिख रखा है, आप लोग बकायदा नोट करेंगे, सभी को देख सकते हैं। टाइप्स ऑफ सॉइल में एलुवियल सॉइल के बारे में मैंने यहाँ पर लिख रखा है, लैक्स्ट्रीन सॉइल के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर लिख रखा है। वीडियोस को पॉज करते जाएंगे, लिखते जाएंगे। एओलियन सॉइल के बारे में हमने यहाँ पर लिख रखा है, मरीन सॉइल के बारे में हमने यहाँ पर लिख रखा है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर हमने ग्लेशियल सॉइल के बारे में यहाँ पर लिख रखा है, कोलिवियल सॉइल के बारे में मैंने यहाँ पर लिख रखा है बकायदा। देन लुइस सॉइल के बारे में यहाँ पर हमने लिख रखा है, और लोम सॉइल के बारे में मैंने भी लिख रखा है। बाकी सॉइल्स के बारे में कहाँ तक हो गया अपना, लोम सॉइल तक हो चुका है। बाकी मर्ल सॉइल से लेकर 1 2 3 4 5 बाकी के जो सॉइल्स है मैं अभी लिख रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, आप पूरा बकायदा क्या करेंगे, वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज करेंगे, हर एक टाइप के सॉइल के प्रॉपर नोट्स बनाएंगे और सब कुछ आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो पूरा आप लोग शुरू से आखिरी तक जितने भी टाइप के मैंने सॉइल्स आप लोगों को पढ़ाए हैं यहाँ पर आप नोट कर लेंगे। तो अब हम देख लेते हैं, आप नोट्स बना लीजिए। नेक्स्ट मैंने जो लिख रखा है यहाँ पर, मर्ल सॉइल के बारे में लिख रखा है। ठीक है, मर्ल सॉइल के आप लिखने के बाद फिर आप लिखेंगे नेक्स्ट आपका ब्लैक कॉटन सॉइल के बारे में यहाँ पर लिख रखा है, ये भी लिखेंगे आप लोग। फिर हमने यहाँ पर बेंटोनाइट सॉइल के बारे में पूरा लिख रखा है, ये आप लोग लिख लेंगे। एंड देन हमने यहाँ पर पीट सॉइल के बारे में लिखा है, पीट के बारे में आप लिख लेंगे। और फिर मक सॉइल के बारे में भी आप पूरा लिख लेंगे। तो इस तरीके से मैंने सभी सॉइल्स के बारे में बोर्ड पर नोट कर दिया है, आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। एक बार जल्दी से मैं इसको व्यूज दिखा रहा हूँ, आप लोग पूरा कवर कर लेंगे ये, है ना, और प्रॉपर नोट्स यहाँ पर बना लेंगे। ठीक है, तो सभी टाइप की सॉइल हो चुकी है हमारे पास। मैंने स्टार्ट किया था आपके एलुवियल सॉइल से, हमने लेकस्ट्रीन सॉइल देखा, हमने एओलिन सॉइल देखा, हमने मरीन सॉइल देखा, ग्लेशियल देखा, कोलुवियल देखा, हमने ग्लेशियल सॉइल के बाद कोलुवियल सॉइल देखा, फिर उसके बाद लूज देखा, लोम देखा, मर्ल सॉइल देखा, बेंटोनाइट देखा, ब्लैक कॉटन देखा, पीट सॉइल देखा, फिर मक सॉइल देखा, क्यूमिलोस सॉइल देखा। ये सभी सॉइल से क्या हो चुके हैं, टाइप्स हो चुके हैं। किस पर बेस्ड, ओरिजिन ऑफ सॉइल पर बेस्ड। या तो ट्रांसपोर्टेड सॉइल हो सकती है, या रेसिडुअल सॉइल हो सकती है, या तो फिजिकली वेदर्ड हो सकती है, या फिर केमिकली वेदर्ड हो सकती है। तो ये थे आपके डिफरेंट टाइप्स के सॉइल। ठीक है, थैंक यू।